नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज पुलिस के लिए सरदर्द बना कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा और उसकी पत्नी AK-47 के साथ गिरफ्तार। बालू के बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई, टास्क फोर्स गठित, मंत्री जनक राम ने दी जानकारी। 14 तारीख से मजदूर डोमा मुसहर लापता, पुलिस जांच में जुटी। विजयपुर के मुशहरी में बिजली के चपेट में आने से एक युवक की मौत। पोखर में नहाने के दौरान 2 भाइयों की मौत, वहीं एक दूसरी घटना में एक बच्चा लापता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गोपालगंज पुलिस के लिए कई वर्षों से सरदर्द बना कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा AK-47 ऑटोमेटिक हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए पुलिस पिछले 60 दिनों से ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें कई थानों की पुलिस तथा STF के जवान शामिल थे। इस मामले में हमारे संवाददाता ने जब पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि गोपालगंज में कटिया थाना अंतर्गत जमुना बाजार है, वहाँ पे एक टीचर दीप जिनकी अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस हत्याकांड में बड़ा हथियार AK-47 का इस्तेमाल किया हुआ था और उसमें गोपालगंज पुलिस ने इस पूरी घटना को एक चुनौती के रूप में लिया और घटना के 10 दिन के भीतर इसमें शामिल 5 अपराधियों को पकड़ के जेल भेजा और इसका जो मुख्य कर्ता था अर्थात मुन्ना मिश्रा, जो 1995 लगभग 25 सालों से अपराध की दुनिया में है और पिछले 6-7 सालों से वो लगातार फरार चल रहा है। 4 दर्जन मतलब 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें से हम लोग 30 मुकदमे अभी तक निकाल पाए हैं और पिछले 60 दिनों से मंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा नरेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि STF के इंस्पेक्टर सर्वेंद्र थे, हमारे इंस्पेक्टर वीरेंद्र, सर्किल इंस्पेक्टर मीरगंज थे, SHO कटिया थे सुमन, SHO मीरगंज थे छोटन और हमारे टेक्निकल सेल से प्रेम प्रकाश थे, सब इंस्पेक्टर विदेश थे। इन सभी लोगों के द्वारा लगातार इस मुन्ना मिश्रा के ठिकानों की तलाश की जा रही थी, इसके संरक्षण देने वालों की तलाश की जा रही थी और इन लोगों के द्वारा इसका जो छुपने का ठिकाना था, जिसमें से 2 ठिकाने गोपालगंज में थे और एक ठिकाना देवरिया में था, उसकी पहचान की गई और उसकी रेकी की गई। आज सुबह हम लोग को सूचना मिली कि वो अपने जो यूपी वाला जो उसका हाइड आउट था वहां से निकला है और गोपालगंज में जो उसके 2 हाइड आउट है उनमें से किसी एक हाइड आउट में वो जाके छिपेगा। हम लोगों ने पूरे बॉर्डर की नाकेबंदी की, जिसमें हम लोगों को देवरिया पुलिस का भी सहयोग मिला और हम लोग इसको पकहा के पास इसको पकड़ने में कामयाब हुए। इसने जैसे ही ये टीम को देखा तो ये बाइक छोड़ के भागा और इसने कोशिश की कि 47 को अपने हाथ में लेके फायर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर पाता, हमारी टीम ने पूरे साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए उसको दबोच लिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। लगातार उससे हम लोग पूछताछ भी कर रहे हैं और अभी तुरंत हम लोग को सूचना मिली है कि देवरिया पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उसकी जो पत्नी है, जो कि 177/21 जो जमुना मर्डर कांड है उसमें वांटेड है, उसने जो लैंड परचेज की थी वही उस पूरे मर्डर का मूल कारण था, वो भी उसमें अभियुक्त है, उसको भी हम लोगों ने देवरिया से गिरफ्तार किया है और उसको गोपालगंज पुलिस कस्टडी में उसको भी बहुत जल्द भेजेगी। मुन्ना मिश्रा पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था, जो इसको गिरफ्तार करने वाली टीम को दिया जाएगा। इसके साथ ही टीम को सम्मानित भी करने के लिए सरकार को लिखा जाएगा। इसके पास से AK-47 ऑटोमेटिक गन और 28 जिंदा कारतूस तथा एक प्लेटिना मोटरसाइकिल और एक मैगजीन मिली है। हाल ही में जमुना बाजार में एक शिक्षक की हत्या के बाद पुलिस ने इस पर सख्ती बनाई हुई थी। इसके अधिकांश साथी पहले ही जेल जा चुके हैं और अपने एक सबसे प्रिय साथी की हत्या भी इसने की है। बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम आज अपने पैतृक जिला गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार के द्वारा जिले को दिए गए सौगातों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बालू के बिचौलियों के खिलाफ भी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल मंत्री जनक राम ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों की सरकार है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गोपालगंज जिले को
कई बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें सविया हवाई अड्डा, रिवर फ्रंट का निर्माण तथा पासपोर्ट कार्यालय सहित कई बड़े सौगात हैं, जिसका श्रेय हमारे विधायकों व स्थानीय सांसदों को जाता है। साथ ही उन्होंने बालू उत्खनन पर कहा कि ओवरलोडिंग बालू पकड़े जाने पर 25 गुना फाइन काटा जाएगा और 1 माह के अंदर नहीं देने पर उसे नीलाम करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 3 माह तक बालू के उत्खनन पर रोक लगाई जाती है, जिसको लेकर 3 माह का बालू पहले ही स्टॉक कर दिया जाता है ताकि कभी भी बालू की कमी नहीं हो। ऐसे में 3 माह के बालू का स्टॉक सरकार के पास उपलब्ध है। किसी को बालू के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के लिए बालू का प्राइस भी तय कर दिया गया है। उससे ज्यादा रेट पर बालू बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव में 14 तारीख से डोमा मुसहर नाम के एक व्यक्ति के गायब हो जाने की खबर सामने आई है, जिसमें उसकी पत्नी गायत्री देवी ने थाने में आवेदन देकर अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। उसने बताया है कि मलाही टोला के शिव बैठा उसके घर आए थे और डोमा मुसहर को अपने साथ मजदूरी करने के लिए 14 तारीख को लेके गए थे। उसके बाद से डोमा मुसहर अपने घर नहीं लौटा है। काफी खोजबीन के बाद परिजनों को जब डोमा मुसहर की कोई सुराग नहीं मिली तो वे लोग शिव बैठा के घर गए तो डोमा मुसहर की साइकिल शिव बैठा के घर से बरामद हुई, जिसके बाद परिजनों को चिंता हो गया। फिर परिजनों ने शिव बैठा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और FIR दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में शिव बैठा से पूछताछ कर रही है, परंतु अभी तक डोमा मुसहर का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। विजयपुर के मुसहरी बाजार में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक मुसहरी बाजार का ही संदीप कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार वह एक मिठाई का दुकान चलाता है और उसी में कुछ काम करते समय बिजली के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कराई है। फिलहाल मृतक के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। कुचायकोट के फुलवरिया कमलापट्टी से आज एक मामला सामने आया, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार पोखर में नहाने के दौरान 2 बच्चों के मौत की खबर आई है। हालांकि इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है और इन बच्चों की मौत कैसे हुई अभी तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। और वहीं थामे के लछवार पंचायत में भी एक हादसा हुआ है, जहां एक 17 वर्षीय बच्चा जिसका नाम गोविंदा बैठा बताया जा रहा है, वह दाहा नदी में नहाने के दौरान डूब गया है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। उसके साथ 3 और बच्चे भी पानी में डूबे थे, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया गया, परंतु गोविंदा बैठा का अभी पता नहीं चला है। खबर मिलने तक उसकी तलाश जारी थी। विजयपुर के झोला छाप डॉक्टर का अश्लील गाने पे नाचते हुए बारबालाओं के साथ जो वीडियो सामने आया था, शराब के नशे में डॉक्टर द्वारा नृत्य किया जा रहा था, जिसको लेकर अभी तक पुलिस मौन है और अभी तक उस पर कार्रवाई की कोई सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी कानून का खुलेआम इस वीडियो में उल्लंघन किया जा रहा है। विजयपुर के चौमुखा गांव में भोला शर्मा की हत्या में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस पर परिजन प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से परिजन अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस अभी तक इस हत्याकांड से पर्दा नहीं हटा पाई है। भोरे थाने के लामी चौर बंधु छापर में चोरों द्वारा एक मोटर खोलकर चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है, जिस मामले में पीड़ित राजेंद्र पांडे ने पुलिस से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज पुलिस के लिए सरदर्द बना कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा और उसकी पत्नी AK-47 के साथ गिरफ्तार। बालू के बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई, टास्क फोर्स गठित, मंत्री जनक राम ने दी जानकारी। 14 तारीख से मजदूर डोमा मुसहर लापता, पुलिस जांच में जुटी। विजयपुर के मुशहरी में बिजली के चपेट में आने से एक युवक की मौत। पोखर में नहाने के दौरान 2 भाइयों की मौत, वहीं एक दूसरी घटना में एक बच्चा लापता।
इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।